रात के 1 बजे का टाइम है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं लोगों को कि ये जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, ये एक बेसियस की स्पेशल डिवाइस है, उस पर ये होल्ड हुआ होता है मोबाइल, और मैं उसके जरिए मोबाइल को मूव करता हूँ। तो जिनको मेरी तरह वीलॉगिंग का शौक हो वो उसको खरीदें। अच्छा, बात मैं ये करना चाह रहा था कि आप ये देखें, इस टाइम ये एक सड़क पर और इस तरह के बहुत सारे और बुजुर्ग आपको खड़े मिलेंगे। ये जो बुजुर्ग अभी पिछले गुजरे, इनको मैंने बड़ी दफा देखा है। ये मुख्तलिफ जगहें अपनी चेंज भी करते हैं और चेंज करके भी ये वही बात करते हैं कि घर में बेटियां हैं, ब्याने वाली हैं और वो देना है। सेम मैंने डिटेल से नहीं दिखाया, सेम हुलिया बताते हैं, सेम बातें बताते हैं। और बड़ी दफा मैंने इनको रोका है मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दिखाई, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, कोई मजबूरी होगी जिसके तहत वो ये काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है ये कब्रिस्तान है और इसके बिल्कुल सामने ये बाबा जी बैठे हुए हैं। इनकी भी कोई मजबूरी होगी, वरना रात 1 बजे कोई इस तरह क्यों बैठेगा। तो गदागरी जो है वो हमारे यहाँ नो डाउट एक प्रोफेशन भी इख्तियार कर चुकी है। लेकिन अब सवाल इखलाकियात का यहाँ आ जाता है कि वी शुड प्रमोट देम, वी शुड हेल्प देम और नॉट। अब आपको यहाँ बताऊं, हम इतनी रैकी तो कर नहीं सकते। अब वो साहब जो मैंने पीछे आपको दिखाया, उनका तो मुझे पता लग गया है कि वो जगहें बदलते हैं और बदल बदल के सेम स्टोरी सुना के पैसा करते हैं इकट्ठा। इन साहब का जो दूसरे थे मुझे नहीं पता, यकीनन कोई मजबूरी होगी जो बिठाती होगी। लेकिन अदर वे राउंड भी हम एहतसाब कैसे करें कि हमने किसकी मदद अब मुआशरे में करनी है और किसकी नहीं करनी। अगर आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो दोनों को पैसे दे दूंगा। जो झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल के इसको पेशे के तौर पर कर रहा है, जो यकीनन वो पहले वाले बाबा जी थे, उनको मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। तो जो झूठ बोल कर ये काम कर रहा है, यकीनन वो भी मजबूर है। अदरवाइज कौन रात को 1 बजे इस तरह भेस बदल के जगह जगह अपनी सड़कें बदलता रहे और खड़ा होता रहे। और जो दूसरे कब्रिस्तान के सामने बैठे हैं जो मजबूर हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, तो हम तो दोनों की मदद कर दें। लेकिन फिर बात वही एहसास की आ जाती है, सवाल की आ जाती है, और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास इस चीज का जवाब हो कि क्या हम ऐसे अगर लोगों की मदद कर दें जो हमें पता लग जाए कि प्रोफेशनली भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या गदागरी को प्रमोट करने के जुमरे में तो नहीं आ जाता। लेकिन अगर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास पैमाना क्या है, हम कैसे जज करें इस मुआशरे में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। नाउ कमिंग टू पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, हमारा पूरा मुआशरा ही ऐसे हो चुका है। यहाँ कुछ लोग जरूरत के तहत बेईमानी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन बेईमानी के जुमरे में आती है। यहाँ कुछ लोग जरूरत के तहत चीजों को करते हैं और कुछ लोग बेजरूरत करते हैं। इसी तरह ग्रॉस लेवल पे अगर चले जाएं तो हमारी पॉलिटिक्स का भी यही हाल है, हमारे इक्तदार का भी यही हाल है। कुछ लोग हकीकतन मदद करना चाह रहे हैं, हकीकतन मुल्क को बदलना चाहते हैं। कुछ लोग हमें अपनी नस्लों का गुलाम बनाना चाहते हैं। कुछ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं और कुछ पॉलिटिशियंस जरूरत के तहत हैं। ये कहानी शुरू तो सड़क के गदागर से होती है, लेकिन ये कहानी बहुत ऊपर तक जाती है। दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू पुट इन योर कोर्ट, इन आवर कोर्ट, कि हमने कैसे डील करना है उनसे जो प्रोफेशनल है। अगेन वो भी जरूरत के तहत ही कर रहे हैं, उनकी जरूरत का जवाज फर्क है। और वो जो प्रोफेशनल नहीं है वो भी जरूरत के तहत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत का जवाज जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले बाबा जी थे, उनकी कोई मजबूरी होगी जो झूठ बोल के इस तरह पैसा इकट्ठा करते होंगे या भीख मांगते होंगे रात के इस पहर। जो दूसरे बाबा जी थे वो जायज भीख मांग रहे हैं, उनकी अपनी जरूरत होगी, महंगाई है, पेट नहीं भरता या जो भी मसले होंगे, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। इसी तरह कुछ पॉलिटिशियंस या वो जो इक्तदार हथियाना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अपनी नस्ली तसल्लुत को हम पे मुसल्लत रखना चाहते हैं, और कुछ नॉन प्रोफेशनल है, या कह लें कि जरूरतन ये करना चाहते हैं या मुल्क में वाकई कोई इनकलाब लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। हमने किसका साथ देना है, किसका नहीं देना, हमने किस गदागर को भी डालनी है, नहीं डालनी, या फिर हम दोनों को डाल दें,
اس کا فیصلہ آپ پر، اس کا فیصلہ اگین ہمیں خود کرنا ہے. نہیں خود کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس چیز کی جسٹیفیکیشن تو کوئی ہے نہیں کہ ہم نے کس کا بازو پکڑنا ہے اور کس کا نہیں. اس بات کو سمجھیں، اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھیں جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ ہم لوگ خود اس اضطراب میں ہیں. ہم لوگوں کو خود فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. ہم خود سٹینڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے. یہ کہانی گداگری سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہت کے تخت تک جاتی ہے. ڈاکٹر عرفان گیسر، سائن.